So, hey everyone, hope you're doing extremely well. So, यार once again, welcome back to the channel. तो यार लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने FCFS एल्गोरिथम को डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर के अंदर हम आगे बढ़ेंगे और हम डिस्कस करने वाले हैं अगला शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो कि है SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। सो स्टार्ट करते हैं यार। तो SJF के अंदर जैसे अपन FCFS के अंदर क्या करते थे, FCFS के अंदर हम लोग अराइवल टाइम को देखते थे, ठीक है। जो प्रोसेस पहले आ रही है मैं उसको पहले शेड्यूल कर दे रहा था। लेकिन SJF के अंदर क्या करते हैं, SJF के अंदर हम बर्स्ट टाइम को देखते हैं कि जिस प्रोसेस का सबसे छोटा बर्स्ट टाइम होगा मैं क्या करूंगा, उसको सबसे पहले शेड्यूल कर दूंगा। ठीक ठीक है भैया। अब अगर शेड्यूलिंग, अगर सब सपोज कोई दो प्रोसेसेस है, उनका बर्स्ट टाइम मेरे पास सेम है, तो उस केस के अंदर क्या करूंगा। तो यार देखो, अगर बर्स्ट टाइम सेम आता है तो मैं क्या जाऊंगा, मैं अराइवल टाइम पे जाऊंगा। ठीक है, अराइवल टाइम देखूंगा। अगर अराइवल टाइम भी सेम आ रहे हैं तो मैं प्रोसेस की आईडी पे जाऊंगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर मेरे टाई ब्रेकर हुआ दो प्रोसेसेस के बीच, मतलब अगर बर्स्ट टाइम सेम आया तो मैं टाई ब्रेकर का यूज करूंगा, जो कि होगा इस केस के अंदर FCFS। क्योंकि तुम देखो यार, अगर बर्स्ट टाइम सेम आ रहा है तो देन मैं अराइवल टाइम और आईडी की चेक कर रहा हूँ, और ये क्या था मेरा, ये मेरा FCFS ही था। सही, ठीक है। यही है बस इसके अंदर। और क्वेश्चंस देखते हैं इसके, तुमको सारा चीज समझ आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, इसके अंदर अपने को क्या दिया हुआ है, तीन प्रोसेसेस दिए, तीनों एक ही अराइवल टाइम, सेम अराइवल टाइम पे आ रही है, 0 0 0, ठीक है। और मेरे को क्या करना है इसका, कुछ भी तुमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके अंदर, जैसे मैं तुमको बताया था। या तो तुमको पूछ सकते हैं टर्न अराउंड टाइम निकाल लो, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम निकालो। तुम वो सब निकाल सकते हो। कैसे, अगर तुम्हारा गैंट चार्ट सही बना हो। मतलब जितने भी यहाँ पे एल्गोरिथम मैं तुमको बताया था, अगर तुम्हारा गैंट चार्ट तुमने बना लिया, कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तुम मोस्ट लाइकली कर लो, अनटिल अनलेस तुम कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो। सो ठीक है, तो गैंट चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं इसका। ठीक, तो इस समय गैंट चार्ट बनाता हूँ। सबसे पहले देखते हैं यार, सबसे पहले जीरो प्रोसेस पे, जीरो टाइम अराइवल टाइम पे कौन कौन से प्रोसेस आ गए। अभी जीरो पे मेरी तीनों प्रोसेस आ गए, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, मैंने बोला है इसके अंदर हम शॉर्टेस्ट अराइवल टाइम देखें, सॉरी शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम देखने वाला हूं, ठीक। तो यहाँ पे सबसे छोटा बर्स्ट टाइम किसका है, शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम यहाँ पे P2 और P3 दोनों हैं, जो कि 3 3 है। तो इस केस के अंदर अपन पहले शेड्यूल इसको करेंगे। इस केस के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस पहले आया है। अराइवल टाइम देखेंगे, टाई हो चुके हैं बर्स्ट टाइम का, बट यहाँ पे अराइवल टाइम भी सेम है। उसके बाद किसको शेड्यूल करेंगे, उसके बाद प्रोसेस की आईडी को देखूंगा। यानी कि मैं यहाँ पे पहले P2 को शेड्यूल करूँ, कितने के लिए, नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप के एल्गोरिथम है, तो मैं पूरा इसको शेड्यूल कर दूंगा 3 सेकंड में। देन इसके बाद P2 शेड्यूल हो चुका है, P3 बचा है, P1। अब P3 और P1 में से छोटा बस टाइम किसका है, P3 का। तो मैं क्या करूंगा, P3 को शेड्यूल करूंगा कितने टाइम के लिए, 6 टाइम का। देन P1 बचा, ठीक। अब P1 बचा, P1 का बस टाइम कितना है, 25, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, P1 को शेड्यूल कर। तो मेरे गैंट चार्ट बन चुके हैं। अब अगर मैं इसे कंप्लीशन टाइम बोलूँ, सो कंप्लीशन टाइम क्या होगा, P1 का होगा, P1 का 30, P2 का 3 सेकेंड एंड P3 का 6 सेकेंड, ठीक। अब इसके बाद अगर तुमसे पूछा एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालो, एवरेज वेटिंग टाइम निकालो, वो तुम निकाल सकते हो। कैसे, एवरेज टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता था, टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता था कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। और वेटिंग टाइम क्या होता था, वेटिंग टाइम होता था टर्न अराउंड टाइम माइनस फर्स्ट। सो अगर मैं यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम बस निकाल लेता हूँ, तुम आगे एवरेज निकाल लेना, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, जो कि 30, 3, 6। एंड सिमिलरली मैं वेटिंग टाइम भी यहाँ से निकाल सकता हूँ। वेटिंग टाइम क्या आएगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, 30 माइनस 24, 6 0। तुम यहाँ से वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हो। आई होप इतनी बात तुमको समझ आ गई होगी, ठीक है, सही है। अगर ये आ गया तो अब ये वाला क्वेश्चन करो, वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करो। अगर नहीं हुआ तो फिर वीडियो को वापस दें। सो प्रोसेस तो सेम रहने वाले। क्या, सबसे पहले अपन इसका गैंट चार्ट बनाएंगे, और क्वेश्चन वही रहेगा यार, तुमको एवरेज टर्न अराउंड टाइम या वेटिंग टाइम निकालना हो, मैं बस गैंट चार्ट बना के दिखाऊंगा। उसके बाद तुम जो अगर पूछा हो वो तुम अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, ठीक। सो आई होप तुमने ट्राई किया होगा। तो इसका गैंट चार्ट बनाते हैं।
तो इसका गैंट चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले देखूंगा कि प्रोसेस टाइम 0 पे कौन सी प्रोसेस आ रही है। 0 पर बस अभी मेरी एक ही प्रोसेस आ रही है जो कि P1 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे P1 को शेड्यूल कर, मैंने P1 को शेड्यूल कर दिया, नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप किया, तो इसको पूरा रन करना पड़ेगा 6 सेकंड के लिए, ठीक है। देन अब देखूंगा, देखो अब ध्यान से देखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं देखूंगा यार जो 6 टाइम तक है, 6 टाइम तक मेरी कौन कौन सी प्रोसेस अभी तक आ चुकी है मेरे पास, ठीक। तो जैसा कि तुम देख सकते हो मेरे पास अभी 6 टाइम तक P2, P3, P4, P5, P6 ये 6 की 6 प्रोसेस मेरे पास अभी अवेलेबल है शेड्यूल करने का। लेकिन अब किसको शेड्यूल करूंगा मैं, वो देखो। मैंने बोला अपन SGF का यूज कर रहे हैं, SGF का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे जिसका सबसे छोटा बर्स्ट टाइम हुआ सबसे पहले उसको शेड्यूल करो। अब T1 तो मेरे शेड्यूल हो चुके हैं, इसका काम खत्म, ठीक। अब जो मेरे पास बची है P2, P3, P4, P5, P6, इन सब में से कोई भी एक मेरे को प्रोसेस शेड्यूल करना होगा, ठीक है। तो मैं किसको शेड्यूल करूंगा, मैं यहाँ पर, अब बर्स्ट टाइम छोटा किसका, P5 का, तो मैं क्या करूंगा P5 को शेड्यूल करूंगा। मैंने क्या करा, P5 को शेड्यूल कर दिया, ठीक है भैया। अब P5 को बर्स्ट टाइम कितना है 1, तो मैं 7 तक इसे शेड्यूल करूंगा। अब वंस अगेन 7 तक देखो यार कौन कौन सी प्रोसेस अवेलेबल है। 7 तक अब मेरे पास P2, P3, P4 एंड P6 अवेलेबल है। अब इनमें से वंस अगेन मैं चेक करूंगा कि इनमें सबसे छोटा बर्स्ट टाइम किसका है। सो इनमें से मेरा सबसे छोटा बर्स्ट टाइम है अभी किसका अवेलेबल है, P4। सो मैं क्या करूंगा, मैं P4 को शेड्यूल कर दूँ, ठीक है। सो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर P4 को शेड्यूल करा, पूरा रन करना पड़ेगा बिकॉज नॉन प्रीएम्प्टिव, तो मैंने यहाँ से P4 को भी शेड्यूल कर दिया। अब मेरे पास 9 सेकेंड, अब देखो ध्यान से देखना, अब 9 सेकेंड तक मेरे पास कौन कौन सी प्रोसेस अवेलेबल हो चुकी है। P2 अवेलेबल है हमारे पास, P3 अवेलेबल है, P2 अवेलेबल है, P3 अवेलेबल है एंड मेरे पास P6 अवेलेबल है। बट अब 9 सेकंड तक मेरे पास P7 भी आ चुकी है, तो इसका मतलब अब इन चारों में से मेरे को कोई ना कोई एक प्रोसेस शेड्यूल करनी है। वंस अगेन सेम स्टेप्स, क्या सबसे छोटा बर्स्ट टाइम देखो, सबसे छोटा बर्स्ट टाइम अब किसके यहाँ पे P7 है। सो मैं क्या करूंगा, P7 को यहाँ पे शेड्यूल कर दूंगा, कितने टाइम के लिए 11 सेकेंड्स, सही है। देन इसके बाद क्या आता है, अब 11 सेकंड्स के लिए मेरे पास एक तरह से बोल सकते हैं सारी प्रोसेस जो बची हुई है सब अवेलेबल है मेरे पास, बस आपको बर्स्ट टाइम देखना है और शेड्यूल करते रहना है, तो जल्दी नहीं होता। अब 11 सेकंड्स के बाद अब देखते हैं यहाँ पे 1 सेकंड बर्स्ट टाइम देखने की, जो अवेलेबल प्रोसेस है उनमें सबसे बर्स्ट टाइम किसका छोटा है। तो अब देखें यहाँ पे सबसे छोटा बर्स्ट टाइम मेरे पास है P2 का, ठीक है। सो मैं P2 को शेड्यूल कर दूंगा, यहाँ पे P2 को शेड्यूल करूंगा कितने टाइम के लिए, 3 सेकंड्स का, 14 सेकंड्स का। देन P3 को शेड्यूल करूंगा, P3 को 4 सेकंड्स के लिए। देन लास्टली P6 जो को होगा 5 सेकंड्स के लिए। और ये मेरा पूरा बन चुका है गैंट चार्ट। अब इसके बाद तुमसे अगर कंप्लीशन टाइम पूछे, टर्न अराउंड टाइम पूछे एंड वेटिंग टाइम पूछे, आई होप तुम वो सब अपने आप से भी निकाल सकते हैं, इतनी कोई मुश्किल आने नहीं वाली। और एक चीज और तुमको बता दूं कि यहाँ पे जो मेरा लास्ट में जो ये बर्स्ट टाइम आता है, ये बेसिकली होता क्या है, ये मेरा होता है सम ऑफ ऑल बर्स्ट टाइम जो कि मेरे पास अवेलेबल है। चाहे तो कैलकुलेटर में भी देख सकते हो, मेरे पास ये कितना है 23, ठीक है। 6 + 3 9 4 13 15 16, सॉरी 6 3 9 13 15 16 21 23 सेम है, ठीक है। सो आई होप तुमको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ये एग्जाम्पल भी समझ आ गई। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सो एडवांटेज क्या होने वाला है कि जितनी भी अवेलेबल मेरे पास नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप की एल्गोरिथम होती है, यहाँ पे नॉन प्रीएम्प्टिव लिख देता हूँ, उनमें से सबसे कम वेटिंग ऑन टर्न अराउंड टाइम SGF का होता है, ठीक। और डिसएडवांटेज क्या है कि कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं है, बिकॉज हमको कभी बर्स्ट टाइम पहले पता नहीं होता, हमको अराइवल टाइम पता रहता है इसी प्रोसेस का, है ना। सो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते इसको। एंड प्रीएम्पशन का भी ऑप्शन नहीं है। अब प्रीएम्पशन का ऑप्शन नहीं है, इसके लिए हम आगे जाके एक नई एल्गोरिथम पढ़ेंगे अगले कुछ लेक्चर आने वाले में, जो कि इसका सोल्यूशन देता है, जो कि बेसिकली क्या होता है SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग, ठीक है। सो इसके अंदर बेसिकली प्रीएम्प्टिव टाइप की एल्गोरिथम होती है जो इसको ठीक करती है, ठीक है। और लॉन्गर प्रोसेसेस जो होंगी वो यहाँ पे स्टारवेशन के सफर करेंगी। स्टारवेशन क्या होता है, इन्फिनिट
वेटिंग, ये भी हम आगे वाले लेक्चर्स में कुछ पढ़ेंगे कि स्टारवेशन होता क्या, ठीक है। और इसका सोल्यूशन क्या होता है स्टारवेशन का, ये इसका सोल्यूशन होता है मेरे पास एक और टाइप की एल्गोरिथम HRR, ये भी पढ़ेगा, ठीक। सो एक बार देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा अभी तक। सो बेसिकली देखो, हमने पढ़ा शॉर्टेस्ट ऑफर्स, सबसे पहले क्या करना है, जिसका सबसे कम बर्स्ट टाइम है उसको शेड्यूल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप की एल्गोरिथम है। और टाई ब्रेकर FCFS, ये कुछ क्वेश्चन है, आई होप तुम एक बार ट्राई करना, इसके टर्न अराउंड टाइम और कंप्लीशन टाइम भी तुमने मतलब वेटिंग टाइम इसके निकाल लेना, तुम्हें चीज़ें सारी रिवाइज हो जाएंगी ये कैसे करते हैं सारी, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चन थे, आई होप तुमको सारी सारी चीज़ें समझ आई होगी, बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसको आंसर करने का ट्राई करूँगा। सो ठीक है यार, आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो एंड थैंक्स।